प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है द अमृत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम कवर करेंगे रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए दोस्तों सामान्य ज्ञान और विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों इस वीडियो में निचोड़ होने वाला है स्टैटिक जीके बुक का। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं नवीन शर्मा सर की ये जो बुक है इसका दोस्तों हम इस वीडियो में पूरा निचोड़ ले आने वाले हैं। दोस्तों इसमें इंपोर्टेंट एमसीक्यू रहेंगे और नवीन सर की ये बुक के प्रश्न रहेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको लास्ट तक देखना है। टोटल प्रश्नों में से आप कितने सही आंसर दे पा रहे हैं ये भी आपको कॉमेंट करके बताना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, वेंशिंगटन डीसी, लंदन, पेरिस। तो दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था, कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, रफी अहमद किदवई, अब्दुल कलाम आजाद, ए अंसारी, बदरुद्दीन तैयब जी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न है आपका, 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन है कृष्णा देवी सोवती, निर्मला सीतारमण, कृष्णाबाई, ललिता शास्त्री। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, कृष्णा सोवती के लिए 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बौद्धकालीन शिक्षा का केंद्र कौन था? बताइए। तो बौद्धकालीन शिक्षा का केंद्र क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय था जो कि शिक्षा का केंद्र था बौद्ध के समय में। अगला प्रश्न है आपका, महेंद्र सिंह धोनी किस राज्य से संबंधित हैं? महेंद्र सिंह धोनी एक क्रिकेटर हैं जो क्रिकेट खेलते थे। और तो दोस्तों ये कहां से हैं संबंधित? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड से आते हैं महेंद्र सिंह धोनी। अगला प्रश्न है आपका, पंडित रविशंकर मशहूर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? जो पंडित रविशंकर मशहूर हैं वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो वह दोस्तों सितार। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किससे संबंधित हैं? सितार से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है आपका, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों ऑप्शन है 5 जून, 23 सितंबर, 10 सितंबर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 8 मार्च को दोस्तों क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। रणजीत सिंह राज्य की धार्मिक राजधानी क्या थी? रणजीत सिंह की जो धार्मिक राज्य था उसकी राजधानी क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमृतसर। ठीक है, अमृतसर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी धातु सबसे तन्य है? दोस्तों तन्य का मतलब क्या होता है? जिसे हम तार की तरह तान कर मतलब पतला से पतला कर सकें। तो सबसे तन्य क्या होता है? सोना होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धातु के कई रूप होते हैं, जो गुण कहलाते हैं दोस्तों, जैसे तन्यता होती है। और दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? देखिए सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कभी ना कभी किया गया था। तो भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1955 में दोस्तों। ठीक है, 1955 में भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ध्यान रखिएगा, कभी भारत की पूछा जाता है, कभी विश्व की। तो विश्व की जब पूछी जाए तो नील नदी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1949 में जो रिजर्व बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? दोस्तों आपको कमेंट में ये बताना है कि जो वास्को डी गामा था वह कहां से आया था। ठीक है, और दोस्तों यह कहां पर सबसे पहले इसने अपना पहला कदम रखा था ये आपको कमेंट करके बताना है। और दोस्तों हम बता देते हैं 1498 में भारत आया था। ठीक है,
अगला प्रश्न है आपका, महेश भूपति किस खेल से संबंधित हैं? तो जो महेश भूपति हैं वह किस खेल से संबंधित हैं? तो वह टेनिस बॉल से संबंधित हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे देता है? जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश। देखिए, जब राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है तो वह उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, प्लेइंग इट एट माई वे के लेखक कौन है? प्लेइंग एट माई वे के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी, रोनाल्डो। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों, क्या हो जाएगा? 17वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, बांदीपुर राष्ट्रीय प्रणाली उद्यान कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय प्रणाली उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यह कहां पर है? कर्नाटक में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, विश्व सूखा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सूखा दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 17 जून को दोस्तों विश्व सूखा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, खालसा की स्थापना किसने की थी? तो खालसा की स्थापना दोस्तों किसने की थी? बौद्ध है, स्वामी महावीर स्वामी और गुरु नानक देव या गुरु गोविंद सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसने की थी? ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न है आपका, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील दोस्तों किस राज्य में स्थित है? यह है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलेरू झील कहां पर स्थित है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश में कौन सी मुद्रा चलती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि जो बांग्लादेश है उसमें देखिए रुपया भारत में चलता है, डॉलर यूएसए, आपको दिनार कमेंट करना है। ठीक है, दिनार कर दीजिएगा और प्रश्न की हम बता देते हैं। बांग्लादेश में दोस्तों टका चलता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आपको दिनार बताना है कहां चलती है। ठीक है, महिलाओं का शहर किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। महिलाओं का शहर किसे कहा जाता है? तो जयपुर के लिए दोस्तों महिलाओं का शहर कहा जाता है। क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा देश है कौन सा है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन है चीन, ब्राजील, रूस और दोस्तों यूएसए। तो यहां पर दोस्तों क्या पूछा गया है? दूसरा पूछा गया है और दोस्तों इसमें ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर होना चाहिए कनाडा। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा देश है सबसे बड़ा कनाडा। तो यहां पर किसी भी ऑप्शन में कनाडा नहीं है तो दोस्तों आपको कनाडा कर लेना है। ठीक है, कनाडा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है आपका, सतह पर एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहा जाता है? तो जो देखिए सतह है उस पर एक कार्यरत, ठीक है, एक इकाई मतलब बल को क्या कहा जाता है? जब ऐसा प्रश्न आए तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दबाव। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत नाट्यम। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो सबसे पुरानी नृत्य शैली है। किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिकों खेलों में जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था? तो दोस्तों जिम्नास्टिक एक प्रकार का गेम है, इसे कब शामिल किया गया था? तो 1896 में शामिल किया गया था। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी हम आपके लिए एजुकेशन से संबंधित वीडियो लाएं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, और लाइक जरूर करें इस वीडियो को। किटवन प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो किटवन प्रक्रिया की खोज दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लुई पास्चर। कहां पर है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहां स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहां पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। मंगल ग्रह की कितनी प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा 2। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पृथ्वी
ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं, तो ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। यहाँ पर मंगल का पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है? कहाँ की पूछी दोस्तों? दक्षिण अमेरिका में। तो दोस्तों कौन सी है? एंडीज। एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है वो कहाँ की है? दक्षिण अमेरिका की। अगला प्रश्न है आपका, आयत पर लगे कर को क्या कहा जाता है? दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक लग रही है तो इसे हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने और नियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम लागू किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला प्रश्न है आपका, किस अधिनियम ने भारत में दुहरी सरकार को समाप्त कर दिया? यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में है दुहरी सरकार। तो दुहरी सरकार को किस अधिनियम ने समाप्त किया था? 1858 में भारत सरकार का अधिनियम आया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये भारत सरकार का नहीं दोस्तों, ये जब अंग्रेजी शासन था, जब उन्होंने दुहरी सरकार मतलब जो राजा थे उनको हटाकर अपने हाथ में, ठीक है, जैसे कि जो राजा हैं, जैसे कि विधायक मंत्री संतरी जो आपने देखा होगा टीवी सीरियल में, जो राजा महाराजा होते हैं उन्हें हटाकर शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले ली थी अंग्रेजों ने, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत में पहला वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। कहां पर है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग थे। और आपके लिए बता दें, भारत का आखिरी गवर्नर जनरल दोस्तों और भारत का पहला वायसराय दोस्तों लॉर्ड कैनिंग, जिन्हें दोस्तों भारत का आखिरी गवर्नर जनरल भी कहा जाता है और वायसराय भी। अगला प्रश्न है आपका, महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था? तो महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 मई, ठीक है, 1 मई 1960 को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का गठन। WTO की स्थापना कब हुई थी? तो WTO की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1995 को, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो 1700 कहां पर है दोस्तों? यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, देखिए 1469 को हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 को किया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स संस्था की स्थापना कब की गई थी? तो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स संस्था की स्थापना कब की गई थी? तो 1776 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। कहां पर है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1976 है, ठीक है, सुधार लीजिएगा, 1976 में की गई थी। दोस्तों आप सभी के लिए बताना चाहेंगे, यदि आप रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा दे रहे हैं तो दोस्तों आपको टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ये टेस्ट से आप दोस्तों अपनी पढ़ाई है उसका स्तर चेक कर सकते हैं। तो टेस्ट लगाने के लिए द अमृत एजुकेशन एप्लीकेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर एक बार चेक करें, बहुत अच्छे वहां पर टेस्ट मिलते हैं। आपके लिए प्रश्न है कमेंट करने के लिए कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और दोस्तों इसी बुक के साथ मिलेंगे, तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।